Here's how you can make the perfect sandwich commitment. This boy is attempting to break. एक पानी पे खाने के लिए 50 रुपए देने वाला, देखते हैं कितना खाएंगे। बस कर, वीडियो देख रहा हूं मैं। पहली बात तो हर कोई हेडफोन्स लगाकर वीडियो नहीं देखता। दूसरी बात, मैं खुद का वीडियो देख रहा था, इसीलिए एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया। बाहर निकल। लेकिन एज एडिटर ये तुम्हारा काम है अपने किए का राय सबके कानों तक पहुंचाना। इसीलिए साउंड डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हेडफोन्स खोलकर एक बार सुन लेना, एनवायरमेंटल नॉइज के साथ, पंखे के नॉइज के साथ। तो साउंड डिजाइनिंग हेडफोन्स के अलावा ही कर लेते नहीं, उससे माइनर डिटेल्स मिस हो सकता है, जैसे सही जगह पर ऑडियो फेड हो रहा है कि नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स जहां पर एक तरफ से ऑडियो आना चाहिए था। हेडफोन्स के अलावा सुनने के बाद अगर तुम्हें पूरा साउंड कम लगे तो बढ़ा दो। सारे एसएफएक्स का वॉल्यूम एक एक करके बढ़ाना होगा, और नहीं तो क्या। जस्ट किडिंग। सारे ऑडियो फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर जी प्रेस करो। अब वॉल्यूम जितना बढ़ाना है एंटर कर दो बस। समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, लेकिन जानने के बाद पता चलता है कितना जरूरी है। कहीं से जलने की वो नहीं आ रहा। काइन मास्टर से लेकर आफ्टर इफेक्ट्स तक की जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीजें सीखा है, जिन्हें सीखने के लिए तुम्हें जलाने की जरूरत नहीं। चलो रफ कट कंप्लीट। अब बी रोल्स, वो तो अभी तक शूट ही नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा। चलो कलर ग्रेडिंग ही कर लेता हूँ। अब ऐसे तुम एडिट कर ही सकते हो अगर तुम्हारा घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है तो, लेकिन एक एफिशिएंट वर्कफ्लो रहने से बाल कम झड़ते हैं एंड क्रीम का पैसा भी बच जाता है। जैसे मैं स्क्रिप्टिंग करते समय अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से कलर ब्लॉक्स यूज करता हूँ। स्पेसिफिक वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसके बेसिस पर बी रोल शूट करना है बाद में। अब क्लिप्स को अरेंज करने के समय जिन कलर ब्लॉक्स को स्क्रिप्टिंग के दौरान यूज किया था उसी सेम कलर से लेबल कर देता हूँ विजुअली अरेंज करने के लिए, जो तुम भी कर सकते हो। वीडियोस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक देन लेबल से कोई भी कलर चूज करके। और यही है स्ट्रगल, जिसे आसान बनाने के लिए मैंने अपना कीबोर्ड को ही कस्टमाइज कर लिया है फेब्रिक कलर्स यूज करके। एडिट के अंदर जाके कीबोर्ड शॉर्टकट सिलेक्ट करके लेवल सर्च किया एंड जिन कलर्स को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ उनके लिए शॉर्टकट की सेट किया, जैसे वायलेट के लिए F4, रोज के लिए F6, मैंगो के लिए F7 एंड सो ऑन। देन उन कीज के ऊपर उनके लेवल के हिसाब से रंग भर दिया। अब वीडियो को सिलेक्ट करके जो कलर चाहिए उसे दबा दूंगा बस। सेम डिफरेंट कलर के मार्कर्स के लिए भी किया है। अब तुम अच्छे से सोचो कौन सा काम तुम रिपीटेटिवली करते हो, उन्हें आसान बनाने की कोशिश करना होगा। जैसे मैं सेम एसएफएक्स, ट्रांजिशन, लोगोस, आइकॉन्स, बैकग्राउंड्स यूज करता हूँ, इसीलिए सबको एक एक फोल्डर क्रिएट करके रख दिया है। सारे टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए सेम कलर ग्रेडिंग यूज करता हूँ, इसीलिए उसका भी प्रीसेट तैयार करके रख दिया है। प्रीमियर के अंदर जो इफेक्ट्स मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ उनको भी एक फोल्डर के अंदर रख दिया है ताकि बार बार सर्च ना करना पड़े। अब मेरा मोबाइल का फुटेज में कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस बहुत ज्यादा आता है, उसे भी फिक्स करने के लिए एक प्रीसेट तैयार करके रखा है। कुछ वीडियोस में मेरे ही वॉइस को टेलीफोन वॉइस में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए भी एक प्रीसेट है। अब मेरा फुल एडिटिंग का स्टेप्स कुछ ऐसा है। फाइल में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता हूँ, देन लेवल के हिसाब से अरेंज करने के बाद ऑडियो को एडिट कर लेता हूँ। तेजी से रफ कट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर फाइनल कट कर लेता हूँ, जिसमें वीडियो का फ्लो क्रिएट होता है। फ्लो में बहने के लिए बी रोल्स ऐड करता हूँ, उसमें जान डालने के लिए कलर ग्रेडिंग, देन टेक्स्ट, इफेक्ट एटसेट्रा। एक लंबा सा गैप के बाद हेडफोन्स पहन के बैठ जाता हूँ साउंड डिजाइनिंग एंड ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए। और हाँ, आखिर में हेडफोन्स खोलकर रिव्यू वाला पार्ट कैसे भूल सकता हूँ। और भूल से अगर तुम्हारा कंप्यूटर क्रैश हो जाए फिर भी तुम आसानी से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो वंडरशेयर रिकवरी यूज करके, जिसको डाउनलोड करने के बाद फ्री में 100 MB का डेटा रिकवर कर पाओगे। एंड इसका नया अपडेट V13 के बाद एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड लीडिंग ब्रांड्स जैसे सैनडिस्क, सीगेट, वेस्टर्न डिजिटल, कैनन, सोनी, गोप्रो, DJI, इन सब के लिए डेटा रिकवरी और इंप्रूव हो चुका है। इसमें डेटा को रिकवर करने के साथ साथ करप्टेड वीडियो रिपेयर का भी फीचर है। 2000+ स्टोरेज डिवाइसेस एंड 1000 से भी ज्यादा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, इसीलिए कोई भी सिनेरियो से ये तुम्हें बचा लेगा, चाहे फॉर्मेट क्या हो, SD कार्ड हो या गलती से शिफ्ट डिलीट दबाना, जिससे फाइल्स रिसाइकल बिन से भी गायब हो जाता है। और उसी को टेस्ट करेंगे। तो पहले इस फोल्डर के अंदर से इन वीडियोस को शिफ्ट डिलीट दबा के रिमूव कर देंगे, जो कि रिसाइकल बिन में भी नहीं है, देख सकते हो। नाउ रिकवर इट ओपन करके उस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके, स्कैन शुरू हो चुका है। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर रिकवरेबल फाइल्स का प्रीव्यू देख पाओगे। यहाँ से वीडियोस को सिलेक्ट करके एक दूसरे लोकेशन पर एक्सपोर्ट कर लेना है बस, और वीडियो को तुम उसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन पर ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, चाहे वो 4K हो या 8K। तो कुछ भी रिकवर करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वंडरशेयर रिकवर इट जरूर ट्राई करना। अब हेडफोन्स लगाकर साउंड डिजाइनिंग करते वक्त हमें ये जानना जरूरी है कि कंटेंट के अंदर इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए लेयरिंग यूज करना होगा। पहले तो सोचो कंटेंट का पर्पस क्या है।
ऑडियो एंड विजुअल के थ्रू तुमने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है उसके अंदर एक व्यूअर को ले जाना। अब तुम जहां पर भी हो वीडियो को पॉज करके चारों तरफ अच्छे से सुनने की कोशिश करो, फुल अटेंशन के साथ। ठीक से ख्याल करो कितने डिफरेंट एम्बिएंट नॉइस तुम एक साथ सुन रहे हो। कहीं पर लोग बातें कर रहे हैं, पंछियों की आवाज, किसी टैप से पानी गिर रहा है, एसी, फ्रिज, फैन एटसेट्रा। यही इफेक्ट को अपने काम में रिक्रिएट करने के लिए लेयरिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वेरिएशंस का साउंड एक साथ यूज करना होगा। ये है इस वीडियो का ओरिजिनल साउंड, मतलब इन कैमरा जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है उन पर सिर्फ कुछ फेड ट्रांजिशंस दिया है और वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज किया है बस, और कुछ नहीं किया। अब इसी को प्ले कर रहा हूं, सुनो। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग ट्रांजिशन है जो इस पेज के साथ साथ किया है। हेडफोन्स को लगाकर वॉल्यूम फुल कर दो सारे डिटेल्स अच्छे से समझने के लिए। अब लेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वर्जन देखने से पता चलेगा। पता है ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत की फ्रेमिंग किया है जस्ट वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग इज डिफरेंट वेरिएशंस का साउंड एक साथ यूज कर रहा। ये ट्रैक्स ओरिजिनल साउंड का है, पहले ही बताया है। अब क्योंकि मैं इस शॉट में लिख रहा हूँ और क्लोजअप शॉट है इसीलिए राइटिंग का साउंड इफेक्ट दिया है, क्योंकि कैमरा पेन के पास रहेगा। अब ये भी पेन का ही शॉट है जो कि क्लोजअप से वाइड शॉट में ट्रांजिशन के बाद भी थोड़ा सा कंटिन्यू किया हूँ नेचुरल फीलिंग के लिए। यहाँ पर पेज टर्निंग के साथ साथ थोड़ा सा हैंड मूवमेंट भी है। मूवमेंट के लिए ये साउंड एंड पेज टर्न के लिए ये वाला। ये एक विंड साउंड इफेक्ट है जिसमें लो पास फिल्टर डाला है मैंने। अब वॉल्यूम क्लोज शॉट में ज्यादा है एंड वाइड शॉट में कम, क्योंकि वही कैमरा पास रहेगा। इस ट्रैक को यहीं पर खत्म कर दिया क्योंकि पेज टर्न के बाद बारिश का शॉट शुरू हो रहा है। ये एक लाइट रेन का साउंड है जिसमें रिवर्ब इफेक्ट के साथ साथ वॉल्यूम को भी सेम तरीके से एडजस्ट किया है। ये है फॉरेस्ट रेन साउंड इफेक्ट जिसको एज इट इज डाला है। वाइड शॉट शुरू होने से थोड़ा पहले से बादल गरजने की आवाज दिया है लो पास फिल्टर के साथ, जिसके साथ सारे रेंज कवर हो जाता है, लो, मिड एंड हाई। इस बारिश के साउंड में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हुआ। बादल की आवाज में लो पास फिल्टर बहुत ज्यादा यूज किया है तो ये लो फ्रीक्वेंसी हो गया एंड बाकी सारे मीडियम। एंड फाइनली एक और साउंड, ये इस ट्रैक का ही डुप्लीकेट है, बस इसका वॉल्यूम को बहुत ज्यादा कम किया है ताकि बारिश का जो नॉइज है वो पूरे सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा आता रहे। और अगर सारे ट्रैक्स को एक साथ सुनोगे तो कुछ ऐसा लगेगा। बिग डिफरेंस, राइट? कुछ सिचुएशंस में व्हाइट नॉइज ऐड कर सकते हो जो नेचुरल फीलिंग क्रिएट करेगा। अब एक नेचुरल चीज गाजर, भले ही इसको काटने में तुम्हारा स्पीड ज्यादा ना हो, लेकिन वीडियो के रफ काटिंग के दौरान नॉर्मल प्लेबैक स्पीड यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रीमियर प्रो में टाइमलाइन में रहकर एल प्रेस करने से ही प्लेबैक स्पीड बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें डायलॉग्स भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पॉज करके शिफ्ट के साथ एल दबाते रहो, जिससे धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगा। जहां पर ठीक लगे वहां पर रुक जाना, स्पीड को और बढ़ा सकते हो अगर ऑडियो स्पेक्ट्रम देखकर कट करोगे। 2-3 रीटेक्स के बाद ही एक लाइन ठीक ठाक आता है, इसीलिए ज्यादातर परफेक्ट डायलॉग्स एंडिंग की तरफ ही रहता है। जैसे एक डायलॉग को मैंने यहाँ तक बोला है, ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर साइलेंस देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो इन सारे टेक्स को ना सुन के मैं सिर्फ लास्ट वाला सुनूंगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो इसके पहले वाला सुनूंगा, जितना बढ़ाना है एंटर कर दो एंड सिर्फ इसको कट करके बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा। इससे पहले के जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है वो सुनना ही नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा बहुत समय बचेगा, जो समय तुम वैल्यू प्रोवाइड करने में दे सकते हो। और आईएसओ वैल्यू को ज्यादा बढ़ाने से नॉइज आता है। नॉइज से छुटकारा पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नॉइज हमेशा बुरा नहीं होता। 8-बिट फुटेजेस के ऊपर होली खेलने के बाद बेंडिंग्स तुम्हें आसानी से दिख जाएगा और इससे नॉइज ही तुम्हें बचा सकता है। 2 कलर के बीच में रफ लाइन को छोटे छोटे नॉइज पार्टिकल्स डिवाइड कर देते हैं, जिससे ट्रांजिशन नेचुरल लगता है। नॉइज ओवरलेस डाउनलोड करके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके यूज कर सकते हो, लेकिन मैं डेंसर प्लगइन यूज करता हूँ। सेम यही नॉइज मोबाइल का डिजिटल शार्पनेस को भी कम कर देगा और बहुत ज्यादा हार्श हाइलाइट्स को भी सॉफ्ट कर देगा। और मेरे इस सॉफ्ट दिल को खुशी देने के लिए तुम भी सॉफ्टली टच कर सकते हो। ये सारे टिप्स को यूज करके तुम बेहतर बन सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन में। लेकिन शूट के दौरान ही अपने विजुअल स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करने के लिए लाइट्स ऑन करना आना चाहिए। लोगों को डराने के लिए, खुशी देने के लिए, खुद को हीरो के जैसे प्रेजेंट करने के लिए जानना होगा लाइटिंग के सारे एस्पेक्ट्स, कौन सा लाइट कहाँ कैसे प्लेस करना है। अरे सेज लाइन का तो बोलने दे। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए
RD.